आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा। बसपा पर खुलकर बोले आजम, अखिलेश पर बुलडोजर एक्शन। तो क्या बोली अपर्णा यादव? यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से मंगलवार दोपहर रिहा हो गए। जेल से निकलने के बाद आजम ने बसपा में जाने के सवाल पर कहा कि यह अटकलें लगाने वाले ही बता सकते हैं। मैं जेल में किसी से नहीं मिला, फोन करने तक की इजाजत नहीं थी। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार बनते ही आजम खान पर लगे सारे केस हटा दिए जाएंगे। मीडिया कर्मी के इस सवाल पर आजम चुप हो गए और मुस्कुरा दिए। आजम खान को 5 दिन पहले हाई कोर्ट ने बियर बार पर कब्जे से जुड़े केस में जमानत दी थी। यह आखिरी मामला था जिसमें उन्हें जमानत मिली है। हालांकि जमानत मिलते ही पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दी। 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने ये धाराएं खारिज कर दी, जिससे रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। आजम को दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला लेने पहुंचे। वे 100 गाड़ियों के काफिले के साथ यहां से रामपुर के लिए रवाना हो गए। आजम की रिहाई सुबह 9 बजे होनी थी, लेकिन एक केस में 6000 जुर्माना नहीं भरा गया था। 10 बजे कोर्ट खुलने पर यह रकम जमा की गई। इसके बाद 12:30 बजे उनकी रिहाई हुई। आजम काला चश्मा, काली सदरी और सफेद कुर्ता पहनकर कार में ही बैठकर जेल से बाहर आए। हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। उन्हें लेने के लिए मुरादाबाद सपा सांसद रुचि बीरा और 400 से ज्यादा कार्यकर्ता सीतापुर जेल पहुंचे थे। पुलिस ने 73 कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का चालान भी काटा है। कहा कि ये सब नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। इतने दिन जेल में बिताने को लेकर आजम खान ने कहा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जानेगा। वहीं राजनीति में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तो अपना इलाज करवाऊंगा, सेहत ठीक करेंगे अपनी, उसके बाद सोचेंगे। सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद सपा नेता आजम खान ने कहा कि सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए जिन्होंने हमारा समर्थन किया। बसपा में शामिल होने की अटकलों पर आजम खान ने कहा कि क्या कहा आपने? जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर, अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फ़ोन करने की भी मुझे इजाज़त नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते? नहीं, देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो। सर, अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपको स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। अभी तक कोई बात हुई फोन पे उनकी, या अभी तो थोड़ी देर हुई है निकले जेल से। यह केवल वही लोग बता सकते हैं जो अटकलें लगा रहे हैं। मैं जेल में किसी से नहीं मिला, मुझे फोन करने की इजाजत नहीं थी, इसलिए मैं 5 साल तक पूरी तरह से बाहर के संपर्क में नहीं था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई को लेकर कहा, हो गया है उससे पहले 1 महीना, और 1 महीने पहले जब तय किया था कि नवरात्र में इस तारीख को यहाँ पर उद्घाटन होगा, और आज ही हम लोग देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक
वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। हमारे समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि जहां पर वो आज रिहा होकर के आज जेल से रिहा हुए हैं। वो बता दें कि आजम खां के खिलाफ 104 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें अकेले रामपुर में 93 मामले दर्ज हैं। 12 मुकदमों में फैसला आ चुका है, कुछ में सजा हुई है और कुछ में वे बरी हो गए हैं। सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। 2022 में भड़काऊ भाषण देने के मामले में अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम की विधायकी चली गई थी। आजम फरवरी 2020 में गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले रामपुर जेल भेजे गए थे। वहां से उन्हें सुरक्षा कारणों से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। मई 2022 में आजम खां जेल से जमानत पर बाहर आए। इसके बाद एक मामले में सजा होने के बाद 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान ने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद उन्हें पहले रामपुर जेल भेजा गया, फिर सीतापुर जेल शिफ्ट कर दिया गया, जहां से आज 23 महीने बाद उनकी रिहाई हुई है। कुल मिलाकर आजम खान लगभग 5 साल जेल में काटे हैं। अब सबकी निगाहें आजम के अगले कदम पर हैं। तो क्या बोली अपर्णा यादव? देखिए, उनकी रिहाई हुई है। कोर्ट हमारे यहाँ लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। जुडिशरी का, लोकतंत्र में जुडिशरी का जिस प्रकार से महत्व है, सभी लोगों को न्यायपालिका का जो भी ऑर्डर होता है उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरा भाव ये कहती हूँ कि बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ना उनको जेल में भिजवाया, ना उनको जेल से छुड़ाने का काम बीजेपी का है। ये कोर्ट का प्रोसीडिंग है, कोर्ट के तहत से चलने दें। अगर वो छूट के आए हैं तो उनके अपने मुकदमे जो भी उनके जो कोर्ट ने समझा होगा उनको रिहा करने का या बेल देने का, जो भी हुआ है, और अगर वो पुनः जेल जाएंगे तो भी वो कोर्ट का होगा, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं। तो वहीं कानपुर में अखिलेश दुबे के अवैध कब्जे पर गर्जा योगी का बुलडोजर। दुबे के कब्जे वाली करीब 500 करोड़ की जमीन खाली कराई जा रही है। इसके लिए केडीए की टीम साकेत नगर पहुंची। टीम के साथ 5 बुलडोजर भी हैं। मौके पर एसीपी नौबस्ता, बाबूपुरा और पीएससी पुलिस फोर्स मौजूद है। पार्क और बाउंड्री वाल तोड़ दी गई है, फुटपाथ को भी तोड़ दिया गया है। वहीं बुलडोजर देखकर मोहल्ले वाले बाहर निकल आए और विरोध करने लगे। इस दौरान पुलिस से महिलाओं की झड़प भी हुई। लोगों का कहना है कि कोर्ट में मामला होने के बाद भी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कानपुर विकास प्राधिकरण की टीम करीब 4 बीघे की कब्जा की गई जमीन खाली कराने पहुंची थी, लेकिन स्थानीय जनता ने भारी विरोध कर दिया था। इस वजह से टीम को बैरंग लौटना पड़ा था। वहीं करीब 1 महीने पहले इस मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा था। कहा था कि अखिलेश दुबे भाजपा के करीबी हैं, क्योंकि भाजपा का आदमी है। आप सरकारी जमीन पर कब्जा कर लो, सरकारी तालाब पर कब्जा कर लो, लेकिन भाजपा के करीबियों पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। बता दें कि अखिलेश दुबे के कब्जे वाली करीब 500 करोड़ की जमीन खाली कराने के लिए 5 बुलडोजर पहुंचे। इसके बाद वहां पर एक बुलडोजर ने दीवार तोड़नी शुरू कर दी। कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जवाहर विद्या समिति को भूखंड संख्या 70 ब्लॉक व योजना जूही कला की रजिस्ट्री 1984 में की थी। तब से लेकर आज तक केडीए ने इस जमीन को जवाहर विद्या समिति को कब्जा नहीं कराया, जिसके बाद आवंटी ने पूरे मामले की शिकायत उपभोक्ता फोरम में की, जिसमें आवंटी के पक्ष में निर्णय सुनाया गया। फैसले के बाद भी केडीए ने आवंटी को कब्जा नहीं दिलाया, जिस पर आवंटी के द्वारा उपभोक्ता फोरम के आदेश का पालन न करने पर मामले को लेकर आवंटी ने पहले हाईकोर्ट और फिर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते के भीतर आवंटी को कब्जा दिलाने का आदेश दिया था। बता दें कि अखिलेश दुबे पर 308, 338, 336, 340, 351, 329 की धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई। वकील अखिलेश दुबे कानपुर के साकेत नगर किदवई थाना क्षेत्र का निवासी है और इस समय जेल में है। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।